हेलो फ्रेंड्स, मैं अभी थोड़े वक्त के लिए मैं एक छोटा सा वीडियो बनाने जा रहा हूँ अभी आप लोगों के लिए कि मैंने कुछ कमेंट्स अभी जस्ट देखा और मुझे लगा कि किन्हीं दोस्त को थोड़ा सा प्रैक्टिस में प्रॉब्लम हो रही है रिगार्डिंग लाइक बेबल्स एंड ऑल थिंग्स। सो एंड उन्होंने एक लेटिक्स कमांड्स के बारे में बोला कि लेटिक्स कमांड में भी प्रॉब्लम है। तो चलो एक छोटा सा चीज़ कुछ अलग मैं थोड़ा स्पेसिफिक उस टूल्स को थोड़ा सा बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा ताकि आपकी जो प्रॉब्लम चल रही है जस्ट यू कैन सॉल्व दैट। तो लेट्स देखते हैं सबसे पहले बेबल कमांड्स। बेबल एक्चुअली क्या होता है? कुछ अलग कुछ ऑब्जेक्ट अगर हम बनाते हैं तो क्या हम कर सकते हैं। तो जस्ट लुक, जैसे हम टाइलिंग करते हैं या समथिंग कुछ डिफरेंट करते हैं और उसको हम कुछ अलग पॉपुलेट करते हैं अलग लाइक मॉडिफाइड्स लगा के, तो हम दोनों चीज़ बताते हैं कि लेटिक्स को वहाँ पे एट टाइम यूज़ कैसे करोगे। ओके, सो अलग चीज़ों के ऊपर मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको कि आपको क्लियर हो जाना चाहिए। तो सबसे पहले हम डाइव करते हैं टैब प्रेस इन एडिट मोड। सो आफ्टर दैट आप क्या करो, इसको स्केल कर लो, थोड़ा सा आप कुछ कर रहे हो तो समथिंग कुछ आप कुछ मॉडिफाई करके बना लो। तो चलो एस प्रेस किया एंड जेड प्रेस किया ताकि मैं इस पे स्केल कर सकूं जितना बड़ा मुझे चाहिए। टाइल्स तो जस्ट एक टाइल मैं समझ लेता हूँ कि एक टाइल में बना रहा हूँ, समथिंग लाइक ऐसा एक टाइल सपोज लो, और डिफरेंट डिजाइन भी हम कर सकते हैं। और इसी टाइल को अगर मैं पॉपुलेट करूँगा और देन आपको बताऊँगा कि उसको कैसे कुछ मैनिपुलेट कर सकते हो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। मतलब सेम ऑप्शन होगा जो प्रीवियस वीडियो में था। इसके बाद मैं एक लॉन्ग वीडियो बनाऊंगा आफ्टर दैट कि मैं नेक्स्ट मॉडलिंग शुरू करूंगा। तो जस्ट मैं चाहता हूं कि आपको एक एक्सटीरियर मॉडल बता दूं, फिर एक इंटीरियर मॉडल बता दूं इंटीरियर का, फिर तब हम उसके ऊपर लाइटिंग, टेक्सचरिंग, एवरीथिंग एक एक टर्म्स वाइज जाएंगे तो आपको लर्निंग बहुत ईजी होगा। आप एक टर्मोलॉजी के वाइज आप सीखोगे, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे एक टाइल बनाने की कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहला सवाल आता है बेबल कमांड का। तो बेबल कमांड के लिए आप एज मोड पे जाओ, बेटर होगा क्योंकि एज से आप डिफाइन कर पाते हो कि किस किस पे हमें बेबल करना है। बेबल ऐसे मॉडिफायर से होता क्या है, जस्ट आप किसी भी कॉर्नर को आप स्मूथ कर सकते हो या कुछ अलग प्रोफाइल में उसको एक डिज़ाइन प्रोवाइड कर सकते हो जो नीड होगा आपका जस्ट कुछ प्रोडक्शन में, तो देन यू कैन डू। सो व्हाट टू डू, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक टू प्रेस करने के बाद एज को सेलेक्ट करता हूँ। मुझे हर एक एज पे चाहिए या किसी एक एज पे चाहिए, कैसा मैं चाहता हूँ कोई भी टाइल बनाना। तो चलो रैंडमली कुछ भी एक टाइल में बनाने की कोशिश करता हूँ। तो ऐसा हम दो कॉर्नर को मैं पकड़ता हूँ, वैसे आप अलग डिजाइन कर सकते हो। बस बेबल कमांड समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो बेबल कमांड के लिए मैंने बताया था Ctrl+B शॉर्टकट। आइदर यू प्रेस ऑन दिस आइकन्स, या आपको जो दिख रहा है यहाँ पे इस स्टैक में टूल बार में, तो आप यहाँ पे देखोगे क्योंकि अभी मैं एडिट मोड पे हूँ। दैट्स वाई ये आपका सारा कमांड्स मिलते हैं जो आप कट के लिए, स्प्लिट करने के लिए, क्रिएट पॉलीगन के लिए, देन बहुत सारे स्पिन्स के लिए है, बहुत सारा हमने देखा भी था प्रीवियस वीडियो में। तो चलो इसमें हम टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते, तो आप बेबल कमांड कहीं से भी लगा लो। तो यहाँ से एक गिज्मो प्रोवाइड होता है बेबल का। सो आपको कितना बेबल करना है तो यू कैन डिसाइड राइट नाउ। ऐसे भी आप कर लो, आपको ऐसा लग रहा है कि हमें ऐसे करना है, या आप Ctrl+Z अगेन Ctrl+Z और स्टिल बोथ सेलेक्टेड। अब ये मैं अगर मान लो कि सपोज कि मैं अदर कर्सर लिया, मैं वो कमांड से हट गया, तो मैं फिर से सेलेक्ट किया और ये भी मैं अच्छे से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। Ctrl+B प्रेस कर दो आप। तो Ctrl+B प्रेस करने के बाद आपको ये दिखता है सेम चीज़। ओके, तो आप ड्रैग एंड ड्रॉप, आप एक चीज़ ध्यान रखना, कभी भी आप कमांड लगाते हो तो आपका जो कर्सर का स्टेटस के पे फोकस रखना है कि कर्सर कहाँ पे रखते हो। अगर कर्सर नियर बाय यहाँ रखते हो तो, या आप कर्सर यहाँ रखते हो जब स्टार्टिंग में, अभी नहीं, अभी लग गया कमांड तो आप नहीं कर सकते। तो राइट क्लिक करके फिर से मैं यह बता रहा हूँ, इस पर माइंड करना जब भी स्केल करना हो या कुछ रोटेशन करना हो अदर एलिमेंट्स को, और एस प्रेस करके, या हम शॉर्टकट की से जाते हैं R, S एंड G। तो ये हमें कैसे रखना है कर्सर का स्टेटस पे बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ये प्रॉब्लम होती है। तो आप क्या करो, आप फिर से Ctrl+B प्रेस करो, आई थिंक Ctrl+Z कर दो एक बार, फिर से सेलेक्ट कर लो अगर वो कमांड लगा हुआ होगा तो। ओके, फिर आप क्या करो Ctrl+B। अब देखो अभी कर्सर मैं यहाँ रखता हूँ और Ctrl+B प्रेस करता हूँ, तो क्या हुआ, यहाँ से ही मैं ड्रैग थोड़ा सा कर रहा हूँ तो यहाँ जा रहा है। और फिर चलो अंडू कर दो, राइट क्लिक करके और अंडू कर देता हूँ मैं, फिर से सेलेक्ट करता हूँ अगेन, और फिर से मैं क्या करता हूँ कंट्रोल, अभी देखो कर्सर यहाँ रखता हूँ मैं, ध्यान से देखना आप, और फिर Ctrl+B प्रेस करते हैं बेबल के लिए।
और यहाँ से ड्रैग करते हैं। देखो अब यहाँ से ड्रैग करना एक सिंपल कि यहाँ पे जाने के बाद, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि यहाँ से खत्म हो जाता है कर्सर, तो ये फिर से वापस आएगा, रेंडमली आता रहेगा, लेकिन आपका माउस एक समय तक कितना जा रहा है यहाँ पे देखो। तो देखो आप फर्क यहाँ पे, ये ध्यान देने वाली बात मैंने बताया आपको। चलो ये अगर आप लगा देते हो, जैसे ही लगाते हो सडनली बिना डिससेलेक्टेड, कोई चीज़ डिससेलेक्ट मत कीजिए, ताकि उसका एक सेटिंग्स जो होता है, यह यहाँ से एक आपको कॉन्टेस्ट मेन्यू जो मिलता है, ये इसमें सेटिंग्स होता है एट ए टाइम, अदरवाइज बाद में आप इसको फाइंड करना मुश्किल हो जाएगा। तो ये मैं अभी बता रहा हूँ। तो जस्ट इसमें ऑफसेटिंग होता था। ऑफसेटिंग डिपेंड करता है कि ऑफसेट दैट मीन्स कि जो ये एक्सट्रूड जो बेबल्स हुआ है, ऑफसेट दैट मीन्स कि ये कितना डिस्टेंस लेगा ये, लाइक आप ऑफसेट को जा सकते हो, यहाँ से भी आप सेटिंग कर सकते हो आफ्टर दैट। तो ये एक तो यहाँ से भी हम सेटिंग कर सकते हैं, आपने देखा, और ड्रैग एंड ड्रॉप भी, कहीं भी आपको मिस नहीं होना चाहिए। देन सिगमेंट्स, अब ये प्रोफाइल तब काम करेगा जब यहाँ पे सिगमेंट्स होगा। सपोज मैंने पहले से डिस्कस किया था कि पॉलीगन्स का जितने भी कट्स होते हैं, कट्स के अकॉर्डिंग ये आप ऐसे आप मॉडिफिकेशन कर सकते हो इसको, बट ऑलवेज ये लीनियर रहता है, स्ट्रेट लाइन। अगर यहाँ से यहाँ एक ही एज है तो ऑलवेज ये स्ट्रेट ही रहेगा, क्योंकि इसके अंदर हम ऐसे बिना एडिंग एनी अदर एलिमेंट्स लाइक वर्टेक्सेस या एज, आप इसको राउंड सर्कल नहीं कर सकते हो, या अंदर से राउंड नहीं कर सकते हो। ये प्रोफाइल होते हैं। तो प्रोफाइल के लिए सिगमेंट्स नीड है, तो मुझे सिगमेंट्स लेना। अब ये डिपेंड करता है कि प्रोफाइल आपको कितना स्मूदर बनाना है। तो ज़्यादा से ज़्यादा स्मूदर बनाने के लिए मैं ज़्यादा सेगमेंट्स लूँगा, लेकिन मैं रिकमेंड करता हूँ कि जितना इंपॉर्टेंट होता है उतना ही सेगमेंट आप यहाँ इंसर्ट करो, अदरवाइज अननेसेसरली नहीं। तो चलो मैं अभी देखने के लिए, टेस्ट करने के लिए मैं इतना लिया कि मुझे कॉर्नर को एग्जैक्ट एकदम स्मूथ ऐसा चाहिए था, लाइक दैट। उसके बाद आपका यहाँ पे आता है प्रोफाइल। देन यू कैन डिसाइड प्रोफाइल व्हाट यू वांट, व्हाट लाइक देखो कैसा प्रोफाइल चाहिए आपको, ऐसा कट चाहिए, राउंडेड एज चाहिए, व्हाटएवर। सो आप ऐसा एक सेटिंग्स कर सकते हो फर्स्ट ऑफ ऑल। तो सपोज हमने ये सेटिंग कर लिया ऐसा, अब मेरा यहाँ से इंटरेस्ट खत्म हो गया कि और बाकी चीज़ें हैं, जैसे डेप्थ है, जैसे आप डेप्थ विड्थ लिया कि ये कितना से कितना विड्थ तक ले जा सकता है राउंडिटी को, जो हमने एक्सट्रूड किया। ये तो सारे प्रोफाइल बना लिया हमने, ऐसा जो भी किया, लेकिन ये डिसाइड करता है कि इसका विड्थ कितना होगा, मैक्सिमम शॉर्टली होगा, मैक्सिमम होगा, मिनिमम होगा, लाइक दैट। देन आप फिर से आप देखोगे अंदर से भी कुछ भी आप अगर आप प्रोफाइल इसको नेगेटिव ले जाते हो लाइक दैट, तो नेगेटिव में भी ये विड्थ काम करता है, एवरीथिंग लाइक दैट, कि हमें ऐसा कुछ डिजाइन करनी थी, कुछ ऐसा। सो यू कैन डू। अदरवाइज चलो हमने प्रोफाइल को जैसे भी रखा, दिस इज योर चॉइस। तो अब कैसे रखना चाहते हो। हाँ, फिर डेप्थ का भी वही है फंडा कि डेप्थ कितना रखना है, तो ये डेप्थ डिसाइड करेगा वही समथिंग लाइक दिस। तो आप चलो ये हम डेप्थ और विड्थ सब देख लेते हैं कितना करना है। तो ऑलमोस्ट मैं इतना रखता हूँ, ओके। देन व्हाट, तो चलो ये हो गया हमारा एक टाइल। अभी इस टाइल में और भी हमें बेबल करना है, तो चलो बेबल का कमांड आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। लेकिन अगर मैं फेस सेलेक्ट के भी बेबल कर सकता हूँ ऊपर का में लेवल में, लाइक जो ये कॉर्नर है, मैं ऑल ओवर कॉर्नर के ऊपर मैं थोड़ा सा देना चाहता हूँ, बिकॉज आई एम मेकिंग वन टाइल्स। तो टाइल बनाने के लिए हमारा एक पैटर्न्स तैयार हो रहा है, इसको फिर हम रिप्लिकेट करेंगे विथ एरे कमांड। फिर आपको लैटिक्स भी इसके ऊपर थोड़ा सा अप्लाई करके दिखाने वाला हूँ। तो क्या करना है, अभी फेस मोड पे जाइए, 3 प्रेसिंग एंड क्लिक ऑन टॉप पॉलीगन, देन यूज सेम बेबल कमांड। तो आप बेबल कमांड सेम लगाइए, आप कोई दिक्कत नहीं। आप बेबल कमांड डायरेक्टली यहाँ से लगा के आप थोड़ा सा इसको मैनिपुलेट करके देख लो कितना आपको बेबल करना है। तो जस्ट बिट इतना करना था, और इसको थोड़ा सा हमें कॉर्नर रखना है, 1-2 सेगमेंट से ही, ज़्यादा नहीं, इतना फेयर इनफ है। मतलब वी हैव टेकन 3। सो राइट नाउ ओके। अगर इसमें भी अब आपको लगता है कि इसमें भी हम प्रोफाइल बिल्डअप कर सकते हैं, तो यू कैन टेक 2, 3, 5 लाइक, एंड इसका प्रोफाइल आप यहाँ से चेंज कर लो कि हमें प्रोफाइल थोड़ा ऐसा चाहिए था, हार्डली लाइक दैट। तो आपका देखो कितना एक स्मूथ एंड हार्ड सरफेस एक ऑब्जेक्ट आपका क्रिएट हो जाता है आपका व्यूपोर्ट के ऊपर, लाइक दैट ऐसा। तो अभी हमें टाइल करना है, अभी ये टाइल की बात आ गई। तो टाइल करने के लिए हमें एरे लगाते हैं। अब एरे से हम क्या क्या कर सकते हैं, चलो एक नया चीज़ आपको एक्सपीरियंस दे देता हूँ, फिर हम वो देखते हैं इसका लैटिक्स मॉडिफायर लगाने के। तो आप सबसे पहले आप जाओ यहाँ पे, देन मॉडिफायर एंड चूज एरे मॉडिफायर, देन टेक एरे। तो जो एरे हो रहा है एग्जैक्टली मुझे लग रहा है कि इसके ऊपर थोड़ा सा ओवरलैपिंग नहीं होना चाहिए, तो कोई ओवरलैपिंग नहीं चाहिए मुझे, इतना ऐसे ही ऑटोमेटिक ये एक डिज़ाइन बनाते जाएंगे। और ये डिज़ाइन कैसे डिपेंड करता है, जैसे मान लो कि इसमें हमने
एक साथ ओके इस एक्सिस पे भी अगर हम जाए, नहीं, चलो एक काम करो, मैं अभी मेन लैटेक्स आपको बताना था। तो चलो मान लो हमने ऐसा कुछ एलिमेंट्स बनाया राइट लाइक दिस ऐसे इसी को अब मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं थोड़ा सा इतना डिवीजन पे रखो, चलो इतना पे 1 पॉइंट समथिंग, और इसका आप रख लो मान लो 30, थोड़ा सा और बढ़ा लीजिए, या आप कर लो 40 समथिंग, सॉरी टैब प्रेस कर लो ऑब्जेक्ट मोड में। इस पर सिर्फ हम लगाने जा रहे हैं अलग, बाकी इसका तो इंस्टेंस है और उसका रिप्लिकेट है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसमें हमें सिर्फ लगाना है आपको डिविजन्स बढ़ाना है। तो डिवीजन बढ़ाने के लिए आपको क्या करना है, सब डिवीजन लेना है। तो सब डिवीजन के लिए आप अगर 3 प्रेस करके देखोगे, कंट्रोल 3, सॉरी ऑब्जेक्ट सेलेक्टेड, तो ये थोड़ा सा हैंग कर रहा है। हाँ चलो, तो ये स्मूथ करने के बाद ये थोड़ा सा हैंग हुआ था, दैट्स वाई मैंने थोड़ा सा स्टॉप कर दिया था, थोड़ा सा प्रोसेस चल रहे थे। तो एक्चुअली ये डिविजन्स बढ़ गए, इसके लिए मैं डिविजन्स के बारे में बात करूँगा। चलो अभी मैं इसमें लगाता हूँ एक लैटिक्स मॉडिफायर। तो लैटिक्स मॉडिफायर पहले इसके ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके राइट क्लिक करो और यहाँ पे आपको मिलेगा, सॉरी आपको शिफ्ट ए प्रेस कर लीजिए और यहाँ पे मिलता है लैटिक्स। तो लैटिक्स जब हम एक लगाते हैं तो लैटिक्स बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे रहता है ग्रिड पे। तो इसको क्या करते हैं, हम स्केल करते हैं, S फॉर स्केल, S प्रेस कर लो, फिर S प्रेस करो एंड Z एक्सिस पे इसको स्केल कर लो, कितना चाहिए। अब थोड़ा सा स्केल कर लीजिए, लाइक इतना काफ़ी है, इसको थोड़ा सा इक्वल कर लीजिए, G प्रेस्ड एंड Y, देन थोड़ा सा आगे ले जाइए। तो ये हो गया हमारा। मान लो फ्रंट से भी हम जाके 1 प्रेस करेंगे और इसको स्केल करेंगे यूनिफॉर्मली ऊपर से नीचे तक। तो बोथ सेलेक्टेड, S Z, देन लुक लाइक दिस। तो आप जो भी बनाते हो यही किया था मैंने वहाँ भी, ओके। अभी क्या करना है हमें कि ये ऑब्जेक्ट को ही पकड़ना है, ऑलवेज ध्यान रखना। अभी आप इसको पकड़ोगे तो इस पर नहीं लगाना है, ध्यान रखना, ये सिलेक्शन इंपॉर्टेंट होता है। तो आप मेन रिप्लिकेट ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लो, देन यहाँ से एक मॉडिफायर लगता है विच इज लैटिक्स। तो ये लैटिक्स मिल गया है ना, तो लैटिक्स लगाइए। ये लैटिक्स जैसे ही लगाओगे आप, तो ये लैटिक्स आपका लग गए यहाँ पे। अब जाओ नीचे या स्क्रॉल डाउन कीजिए, तो ये लैटिक्स मॉडिफायर आया आपका। अभी लैटिक्स में क्या करना होता है, इसको लिंक, मतलब ये जो हमने लिया था, जो व्यूपोर्ट पे दिख रहा है, जो हमने अभी स्केल करके ठीक किया था, मतलब इसका एक नाम होगा। नाम आप देखने के लिए आप यहाँ आउटलाइनर में जाके चेक कर सकते हो कि नाम है लैटिक्स ही है। आप इसको रीनेम भी कर सकते हैं, इस पर डबल क्लिक करके आप लैटिक्स, आपको पर्टिकुलर नाम आप रिकॉग्नाइज कर सकते हो। तो ये आप ड्रैग करके अपर कर दीजिए, ओके। नाउ हमने ये सेलेक्ट करना है ऑब्जेक्ट को, याद रखना ऑब्जेक्ट के ऊपर ही लैटिक्स, और नीचे आप स्क्रॉल करके जाइए तो ये लैटिक्स का यहाँ पे दिख रहा है, और ये लैटिक्स को कनेक्ट करना पड़ेगा। आइदर अगर आपने ये स्विच पे क्लिक किया, ये ड्रॉपर टूल पे, तो आप एग्जैक्टली इस पे जाके क्लिक करना पड़ेगा तो भी हो जाएगा। अगर आप यहाँ से क्लिक करोगे, इस पर क्लिक करके, तो आपको यहाँ से लिस्ट देगा, जो भी मैक्सिमम ऑब्जेक्ट रहेगा सबका लिस्ट रहेगा। तो जैसे आपको कंफर्ट है वैसे करो। हमने ये लगा दिया, ये लैटिक्स को यहाँ पे लेके आया। अब ये जब लैटिक्स लग जाता है तो फिर से हम ये जो व्यूपोर्ट पे लैटिक्स लिया था उसको हम एक बार सेलेक्ट करते हैं ऑब्जेक्ट मोड में, ओके। ऑब्जेक्ट मोड में जब आप सेलेक्ट करोगे तो आप देखोगे यहाँ पे एक लैटिक्स का सेटिंग्स मिलेगा, ओके। ऑब्जेक्ट डेटा जो रहेगा क्या करने वाला है, जैसे मैं वी वैल्यू में देना चाहता हूँ कि 2-3, तो ये जो वी डायरेक्शन में ज़्यादा हो गया, आप एक काम करो 3 ले लो सपोज, थोड़ा सा इसमें ये रहता आपका सिस्टम का स्पीड पे भी डिपेंड करता है। क्योंकि एक्चुअली ये प्रॉब्लम क्या हुआ है ना कि मैंने वो बहुत ज़्यादा एलिमेंट्स ले लिया और ये कर दिया। तो चलो ये अभी, तो इसमें मान लो कि हमने 6 ले लिया, इंटर किया, यानी कि ये व्यू वैल्यू इसका डेप्थ हुआ और यू डायरेक्शन जो इसके अराउंड होगा, लाइक इसको भी मैं ले लेता हूँ 5-6 ले लेता हूँ, ठीक है। तो इधर से भी मिल गया एलैटिक्स। तो अब अभी ये जो ऊपर का जो वर्ड डायरेक्शन जो डेप्थ है उसका लैटिक्स भी अगर मुझे कुछ करना है, लाइक इधर उधर लेके जानी है कुछ भी, तो आप क्या करो, इसको भी आप मान लो 6 ले लो सपोज। दिस इज योर चॉइस, आपको कितना डिटेल करना है उसके अकॉर्डिंग ही आप लोगे। और जिधर नहीं हमें कुछ करना है मॉडिफिकेशन, तो उधर कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अभी क्या करो, ये आगे ये
अभी इसमें जब आप लैटिक्स मोड पे हो, ध्यान रखना, आप एक बार टैब प्रेस करके देखो और वेट करो। टैब जैसे ही प्रेस करोगे देखोगे ये एक जस्ट इसके साथ एक मैनिपुलेटर अपेयर हो गया, जस्ट वर्टेक्स जैसा। तो आप इतना वर्टेक्स को सेलेक्ट करो या इतना वर्टेक्स को सेलेक्ट करो, लाइक वट एवर। जैसे मान लो कि हमने ये वर्टेक्स को सेलेक्ट किया, ठीक है, और इस वर्टेक्स को सेलेक्ट करके आप क्या करोगे, आप थोड़ा रोटेशन करो। मान लो कि ये एक जेड एक्सिस रोटेशन करता है, तो आर प्रेस करो और जेड प्रेस करो। तो जेड और आर प्रेस करने के बाद आप देखोगे ये रोटेशन होगा एक कोई खास एक्सिस पे। देखो आप थोड़ा सा लटक रहा है दोस्त मशीन, है ना। तो आप चलो कुछ भी, या आपको 90 डिग्री ले लो कि आपको 90 डिग्री आपको इसको रोटेट करना था, तो 90 डिग्री ये रोटेट कर दिया। और इसको मैं रखता हूँ, वो 90 डिग्री हुआ तो ये भी थोड़ा सा होगा, इसको मैं रखता हूँ मान लो कि 60 डिग्री। तो आर प्रेस करो, जेड प्रेस करो और 60 डिग्री प्रेस करो। तो देखो ये रैंडमली आपको ऐसे करते जाओगे, तो ये 60 डिग्री ये किया, मतलब इससे थोड़ा सा कम हुआ। देखो तो इस तरीके से आप एक ऑब्जेक्ट का एक वेरिएशन देते हो। तो दोस्तों इस वीडियो को आप अच्छे से समझो और इसकी प्रैक्टिस कर लो एक बार। मैं अभी वीडियो को अब इससे ज़्यादा मैं अभी एक्सप्लेन नहीं करूँगा, आगे का जो पार्ट आएंगे उसमें मैं इसको और ज़्यादा से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा वर्किंग वाइज, तो आपको अच्छे से क्लियर होगा। तो फिर मिलते हैं।